हेलो बच्चों, नमस्कार। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक वो सीरीज भी मैं शुरू कर रहा हूँ। इसमें जो है जीके से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं उनको कराऊंगा। तो इसमें मैं जो है पहले हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन रिपीटेडली अलग अलग एग्जाम से पूछे गए। अगर इन क्वेश्चन को अगर आप करके जाते हैं तो आपको जरूर मदद मिलेगी एग्जाम में। आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत ही बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया था 1830 में। तो राजा राम मोहन राय ने क्या है, एक संगठन बनाया था 1830 में, और उसका नाम पूछा जाता है, उसका नाम क्या था, ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1830 में राजा राम मोहन राय ने। पूछेगा राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी, तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और कौन से सन में की थी, तो 1830 में की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी। तो आपको याद रखना है कि सती प्रथा पर जो पाबंदी लगाई थी 1829 में लगाई गई थी। कब गई थी 1829 में लगाई थी। अब आए थे प्रसिद्ध प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था और विधवा विवाह के पक्ष में कानून बनाया था 1856 में। ठीक है, देखो इसमें सवाल ये पूछा जाएगा कि जो विधवा विवाह के संबंध में जो कानून बना था वो कब बना था, 1856 में। और सबसे पहले उसकी पैरवी किसने की थी, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने की थी। आपको ये फैक्ट के रूप में याद करना है, और ये जो है सीधे सीधे डायरेक्ट ऐसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब है दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी, 1875 में की थी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बार बार कि ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब लिखी। इसमें स्त्री एवं पुरुषों के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की थी। एक जो हमारी लेखिका आई थी उनका नाम था ताराबाई शिंदे। ये समाज सेविका थी, और इन्होंने क्या नाम है, इंसान और सॉरी आदमी और औरत के बीच में जो भी सामाजिक फर्क थे उनके बारे में जो भी अंतर था उनको क्या नाम है, इस पुस्तक में उन्होंने जो है उजागर किया था। स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष तुलना, इसको नाम से याद कर सकते हैं। स्त्री पुरुष पुरुष तुलना क्या है, ताराबाई शिंदे की है। ये सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब आया है नेक्स्ट कि 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया था। आपको पता है 1829 में जो है सती प्रथा खत्म की थी, और उसके 100 साल के बाद जो है बाल विवाह जो है निषेध अधिनियम आया था। निषेध का मतलब है रोकथाम करना उसकी। ठीक है, जाति के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया था। तो पूछेंगे कि एक जाति के उन्मूलन के लिए कौन सा गठन हुआ था। आपको पता है कि हमारे जो हिंदू धर्म में जो है बहुत सारी जातियां हैं, वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था के तहत जो है जातियों का क्या नाम है, वर्गीकरण किया गया है। तो जाति का उन्मूलन करने के लिए बंबई में, कहाँ पे, बंबई में, कौन से सन में, 1840 में, कौन से क्या नाम है संगठन का गठन किया गया, परमहंस मंडली का गठन किया गया। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। अब यह है सतनामी आंदोलन की क्या नाम है शुरुआत किसने की थी। सतनामी आंदोलन की शुरुआत जो की थी घासीदास ने की थी। और ये पूछेंगे जो ये सतनामी आंदोलन संबंधित था वो किन लोगों से संबंधित था, जो चमड़े का काम करते थे, जो चमड़े के जो कारीगर थे वो उन लोगों से संबंधित था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1873 में ज्योतिराव फूले द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी। ये क्वेश्चन भी क्या नाम है पूछा गया है कि 1873 में। इसका सन तो नहीं पूछा जाता, ज्यादातर ये पूछा जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक किससे संबंधित है। तो गुलामगिरी पुस्तक संबंधित है ज्योतिराव फूले के द्वारा। ज्योतिराव फूले ने जो है गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है, सबको याद रहता है कि गांधी जी भारत कब आए थे। आपको पता है कि 1915 में गांधी जी वापस आए थे, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो है लोगों को कम पता होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है 1919 में आए थे। 1919 में जब जब यहाँ पे रॉलेट एक्ट जो है उसके विरोध में जब आंदोलन चल रहे थे, तो 1919 में जो है भारत में जो है डॉक्टर अम्बेडकर आए थे। और इनसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1927 में इन्होंने क्या किया कि मंदिर में प्रवेश आंदोलन की जो शुरुआत की। मंदिर में प्रवेश किया, मंदिर में प्रवेश करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया, तो उसे मंदिर प्रवेश आंदोलन कहा गया। 1919 में आए और 1927 में जो है इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की।
अब एक क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, पेरियार के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं ईवी रामा स्वामी नायकर। ये जो व्यक्ति हैं पेरियार के नाम से जाने जाते हैं। कौन व्यक्ति? ईवी रामा स्वामी नायकर। तो ये कौन थे? ये जो हिंदू वेद पुराणों के जो है कट्टर आलोचक थे। हिंदू वेद पुराणों के जो है कट्टर आलोचक थे। तो ये पूछा जाएगा कि पेरियर का जो है वास्तविक नाम क्या है? तो पेरियर का वास्तविक नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है। अब ये प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इनसे एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी 1867 में। कहाँ हुई थी? बंबई में हुई थी। और ये किस पे था? ये बेस था जाति बंधनों को खत्म करने के लिए। और मैंने अभी आपको पीछे बताया था एक परमहंस मंडली थी, उसका भी उद्देश्य क्या था? क्या नाम है? जाति प्रथाओं को खत्म करने के लिए। इसका उद्देश्य बाल विवाह का भी था, बाल विवाह को भी खत्म करने के लिए था। ठीक है। आगे देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। और यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पे जोड़ दिया गया था। आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? तो वो था, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। उनके जो है गुरु का नाम था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ठीक है। और उनके नाम पे ही जो हमारे जो विवेकानंद थे, स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने एक समाज सेवा और एक मिशन की शुरुआत की थी। क्या नाम है? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी। ठीक है। इसके जरिए है लोगों को है जो है मुक्ति के लक्ष्य पर जो है जोर देना था। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। यह डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका जन्म हुआ था 1863 में और 1902 की जो है में इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। और इनके बारे में इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि 1893 में शिकागो जो अमेरिका में पड़ता है, विश्व धर्म संसद हुई और वहां पे इन्होंने बहुत जोरदार भाषण दिया था। तो उस चक्कर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म संसद में जो है इन्होंने जो हिंदू के ऊपर जो है, हिंदू और हिंदू धर्म के ऊपर जो है बहुत जोरदार भाषण दिया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट, वेद समाज। जैसे हमने प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज पढ़ा, तो वैसे ही वेद समाज के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेद समाज की स्थापना होती है 1864 में। ठीक है। कहाँ पे होती है? चेन्नई में होती है। ब्रह्म समाज से प्रेरित था। आपको पता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1830 राजा राम मोहन ने की थी। तो उसी उद्देश्य पे टिका हुआ था कि जिसपे हमारा ब्रह्म समाज था। और इसका उद्देश्य क्या था? जाति भेदभाव को खत्म करना, विधवा विवाह को जो है प्रोत्साहित करना और महिला शिक्षा को जो है बढ़ावा देना। ठीक है। और अब आता है अलीगढ़ आंदोलन। ये पूछा जाएगा कि अलीगढ़ आंदोलन संबंधित है, तो ये है मुस्लिमों से संबंधित है। ये 1875 में शुरू हुआ। कहाँ पे? अलीगढ़ की एक जगह है, वहां पे शुरू हुआ। अलीगढ़ एक यूपी में जगह है। ठीक है। और इसको शुरुआत करने का जो श्रेय जाता है वो सर सैयद अहमद खां को जाता है। और ये एक तरह से नहीं, ये एक जज थे। और इसी आंदोलन के फलस्वरूप एक विश्वविद्यालय की नींव रखी गई जिसका नाम था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है ये बना है ना। और इसका उद्देश्य क्या था? शिक्षा के माध्यम से मुस्लिम समाज में जो है सुधार लेके आना। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब है वैसे जैसे हम अलग अलग धर्मों में सुधार आंदोलन हुए, तो उसी तरीके से हमारे जो सिख समाज में भी जो है क्या नाम है, समाज सुधार के लिए क्या नाम है आंदोलन शुरू हुआ है। तो इसे सिख सभा आंदोलन कहते हैं। ये 1873 में शुरू हुआ। कहाँ पे? अमृतसर में। तो आपको 1873 याद रखना है, अमृतसर याद रखना है। ठीक है। और इसको एक चीज आपको याद रखना है, 1879 में लाहौर में हिंद सभा का गठन हुआ। ठीक है। अब एक क्वेश्चन सीधे से डायरेक्ट आता है कि खालसा कॉलेज अमृतसर 1892 में बना। तो क्या क्वेश्चन आता है कि जो खालसा कॉलेज है अमृतसर में जो है 1892 में बना। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रवाद का जो प्रतीक था चरखा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आपने देखा होगा जो गांधी जी का जो चरखा है वो कब जो है कांग्रेस के तिरंगे में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे में शामिल किया गया था। तो ये सीधे क्वेश्चन आता है कि 1931 में शामिल किया गया था। ठीक है। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई? तो आपको पता है कि भारत में सूती कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी 1854 में। कहाँ पे? बंबई में। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कि टीपू सुल्तान ने जो है मैसूर में शासन किया। कहाँ पे? 1799 तक मैसूर में शासन किया। ये क्वेश्चन पूछेगा टीपू सुल्तान ने
कब तक जो है मैसूर में शासन किया। ये कहाँ पे वो शासन करते थे, तो मैसूर में शासन करते थे। कब तक, 1799 तक। और जो उनकी जो तलवार थी, तलवार की बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि वो जो है कार्बन से बनी हुई जो है, कार्बन, उसमें ज्यादा मात्रा में कार्बन था और स्टील से बनी हुई थी, और उसका नाम था बुड्स। बुड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनकी तलवार का क्या नाम था, उनकी तलवार का नाम था जो है बुड्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्वर्ण रेखा नदी। आपको बताइए स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे है। स्वर्ण रेखा नदी जो है जमशेदपुर में है। जमशेदपुर फिलहाल जो है हमारे झारखंड में स्थित है। और 1912 में यहाँ पे जो है टिस्को जो है एक आयरन कंपनी, आयरन एंड स्टील कंपनी, उसकी स्थापना हुई थी। तो ये फैक्ट पूछा जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी जमशेदपुर में 1912 में जो है टिस्को आयरन की जो है स्थापना हुई। अब आता है नेक्स्ट उस पे, 1783 में विलियम जोन्स एक व्यक्ति थे। उन्होंने हेनरी थॉमस कॉलब्रुक और नेथनियल हॉलहेड के साथ मिलकर जो है हमारी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत की थी। और इसी जो है सोसाइटी ने जो है एशियाटिक रिसर्च पत्रिका का भी क्या नाम है संपादन किया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, 1783 में विलियम जोन्स और उनके दो दोस्त थॉमस कॉलब्रुक और नेथेनियल हॉलहेड ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की शुरुआत की। ठीक है, और इन्होंने जो है एशियाटिक रिसर्च पत्रिका का भी जो है प्रकाशन किया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बनारस हिंदू कॉलेज जो है, बनारस हिंदू कॉलेज कब बना, तो बनारस हिंदू कॉलेज बना था 1791 में। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और इस जो है फैक्ट्स को आपको याद रखना है। ये जो फैक्ट है डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जाके देख सकते हैं, उनमें ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के मैं सीरीज में शुरू कर रहा हूँ, और इसी तरीके से मैं उसमें पढ़ाऊंगा, और ये क्वेश्चन डिक्टो के नाम है एग्जाम में आए हुए होंगे। होपफुली बच्चे आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।